सो आप ध्यान से देखिए और आप पेल्विस लेकर बैठिए। ओके, अगर आपके पास पेल्विस नहीं है तो आप ध्यान से देखिए, जब आपके पास पेल्विस होगा तो आप उस एरिया को फील करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला है आपको कि ये जो है ये पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। देन ये वाला पार्ट है जो ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, प्यूबिक क्रेस्ट। ओके, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्यूबिक क्रेस्ट। ये जो पार्ट है इधर, इसको हम बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। ओके, इसको बोलते हैं हम प्यूबिक ट्यूबरकल। देन उसके बाद ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, पेक्टिनियल लाइन बोलते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं, ये जो लाइन आप मैं इधर से दिखाती हूँ, ये जो लाइन है इसके बाद में, ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं पेक्टिनियल लाइन। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रोमिनेंट पार्ट है, आप जब अपने पेल्विस को टच करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ये यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। ओके, क्या बोलते हैं, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। देन ये जो पार्ट है, उसके बाद वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इस पार्ट को हम बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल लाइन। फिर ये जॉइंट आ गया तो इसको हम बोलते हैं क्या, सैक्रो इलियक जॉइंट। कुछ लोग आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं, आप जॉइंट भी बोल सकते हैं, सैक्रो इलियक जॉइंट, क्योंकि सैक्रम है, ये इलियम है, सैक्रो इलियक जॉइंट। फिर ये आपको एक विंग के जैसा दिखाई दे रहा है, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, एला ऑफ सैक्रम। ठीक है, एला ऑफ सैक्रम, क्योंकि ये एंटीरियर पार्ट है तो हम इसको बोल देंगे एंटीरियर एला ऑफ सैक्रम। ठीक है, देन ये है आपका ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री। तो ये 9 लैंडमार्क है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक क्रेस्ट, देन प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, देन यहाँ से इलियोपेक्टिनियल लाइन, देन ये आपका जॉइंट हो गया सैक्रोइलियक जॉइंट, एला ऑफ सैक्रम, सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ये 9 लैंडमार्क है आपके। ठीक है, सो आपको ये हर बार एग्जाम में पूछते हैं, लैंडमार्क्स बताओ करके, ये आपको याद करना है। और मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि आप पेल्विस के साथ में प्रैक्टिस करें।